तो रातों थाना को सूचना प्राप्त हुई कि झकराटांड में एक सुबोध पाठक जो रहते हैं, उसके घर पे कुछ ग्रामीण लोग जुट गए थे और उनका ये आरोप आरोप था कि उनके यहाँ जो 8 साल की बच्ची रहती थी, वो कुछ दिनों से लापता है। सुबोध पाठक एक पुजारी हैं जो जगह-जगह पे जाके पूजा करते थे और पूजा जैसे श्राद्ध कार्य और अन्य पूजा ये जगह-जगह घूम के करवाते थे। तो उन्होंने ये बच्ची को औरंगाबाद से लेके आए थे। बच्ची की माता का डेथ हो गया था और पिताजी विकलांग थे। तो उन्होंने 5 साल की उम्र में ही बच्ची को सुबोध पाठक को बड़ा करने के लिए दे दिया। तो बच्ची कुछ दिनों से लापता थी, तो पुलिस ने जाँच इसमें शुरू की और पता चला कि वहाँ भी औरंगाबाद भी गए, तो वहाँ उन्होंने बताया कि बच्ची को लेके यहाँ पे आए थे 12 तारीख को और उसके बाद बच्ची फिर 2 घंटे बाद वापस कहीं और चली गई। तो पुलिस ने अपने बयान पे ही इसमें एक एफआईआर दर्ज की अपहरण का और इसमें जाँच स्टार्ट हुआ। जाँच के क्रम में पता चला कि ये जो सुबोध पाठक हैं और उसके जो बेटे हैं राहुल पाठक, इन्होंने कन्फेस किया कि राहुल पाठक काफ़ी नाराज़ रहते थे बच्ची के कारण और घर में एक कलेश का माहौल था। उनका खाना अलग बनता था, बच्ची से वो नाखुश रहते थे क्योंकि बच्ची का इंस्टाग्राम पे जो है वो किसी राहुल पाठक के साला से बातचीत होता था और राहुल पाठक को ये डर था कि उसकी एक बहन पहले किसी और के साथ भाग के शादी की है, तो ये भी भाग जाएगी तो एक बहुत बेइज्जती हो जाएगी पूरे पूरे समाज में। तो इसके कारण काफ़ी लड़ाई होती थी राहुल पाठक और उस बच्ची में। तो उस दिन भी दोनों में झड़प हुई और राहुल पाठक ने उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात जब पिताजी सुबोध पाठक को पता चली, तो वो आए और उन्होंने एक संपर्क के डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने बोला कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाना वो ज़्यादा इसमें उचित प्रतीत होता है। तो उन्होंने अपने एक हॉस्पिटल से एम्बुलेंस किराए पे दिया और बोला कि आप लोग ले जाइए और कहीं अन्य इसको लाश को ठिकाने लगाइए। तो ये लोग गया में विष्णुपद टेम्पल के पास वहाँ पे बॉडी को ले गए, वहाँ पे इसका दाह संस्कार किया और सभी क्रियाएँ करके पिंडदान और ब्रह्मभोज सब कुछ करके फिर वहाँ से गया से यहाँ आए। फिर इसका श्राद्ध कर्म किया यहाँ बनारस से पंडित बुला के भी यहाँ पे शांति की पूजा करवाई और उसके बाद किसी को पता न चले तो ये अपने काम में लग गए। फिर जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने फिर इस बात को रेज़ किया। तो इस टोटली इन्होंने अपने क्राइम को कन्फेस किया है। इसमें डॉक्टर भी जो जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की बात कही और एम्बुलेंस प्रोवाइड किया, तो वो भी इसमें एक अभियुक्त है और जो एम्बुलेंस ले गया था ड्राइवर अ, वो मिल गया है और उसने अपने बयान में भी बताया है कि वही ले गया था बॉडी। उसका भी बयान हम लोग मैजिस्ट्रेट के सामने करवाएँगे और जो एम्बुलेंस यहाँ रातों से गया था, तो उसके भी सारे सीसीटीवी फुटेज टोल प्लाज़ा पे हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये जो हमारी जाँच से पता चला कि सुबोध पाठक कभी बच्ची को लेके औरंगाबाद गए ही नहीं थे। औरंगाबाद में उस व्यक्ति ने झूठ बोला कि वो व्यक्ति जो बच्ची है, वो औरंगाबाद आई थी। अब इसमें हम उसके भी संलिप्तता की जाँच कर रहे हैं कि उस पूरे मामले में उसने ऐसा क्यों बोला। एक प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने कन्फेस किया कि फ़ोन करके बोल दिया था कि अगर पुलिस जाएगी तो आप ऐसा-ऐसा बोल देना। और बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पिताजी लेने में भी सक्षम नहीं है क्योंकि वो खुद अपाहिज हैं और उसकी जो वाइफ़ है उसका डेथ हो गया है। तो इस कारण से वो भी उससे छुटकारा ऐसा प्रतीत होता है कि छुटकारा पाना चाहते हैं। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई। बच्ची के लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। एक जब ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो सनहा दर्ज करके इसमें जाँच प्रारंभ किया गया और पुलिस ने खुद की रिपोर्ट पे एक एफआईआर दर्ज किया बच्ची के अपहरण का और उसमें फिर जाँच प्रारंभ की।